कभी आपने विचार किया है कि क्यों हम जब अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत सहज लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से अपनी बात कर पा रहे हैं। जब हम दूसरी भाषा में बात करते हैं जो हमारी मातृभाषा नहीं है, चाहे हम उसमें कितने ही पारंगत क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कुछ उतने अच्छे से हम अपनी बात नहीं कर पा रहे। शायद इसका एक कारण जिस तरीके से हम इन भाषाओं को सीखते हैं वो है, मातृभाषा हमें कोई सिखाता नहीं है, मातृभाषा हम खुद सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? जो प्रक्रिया हर जीव में दी गई, जिसको हम बोलते हैं नैसर्गिक सीखने की प्रक्रिया, उस नैसर्गिक सीखने की प्रक्रिया के द्वारा ही हम भाषा को आत्मसात करते हैं। मातृभाषा जीवन से अवतरित होती है, मातृभाषा जीवन के अनुभवों से ओतप्रोत होती है, मातृभाषा शरीर, मन और हृदय तीनों से आत्मसात की जाती है। इसके विपरीत जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो उसमें मन मुख्य होता है, उसमें अनुभव की कमी रहती है, उसमें हृदय और शरीर का बहुत लगभग नाम मात्र का ही उपयोग होता है। मातृभाषा में ही असली सीखना होता है, मातृभाषा ही में असली अभिव्यक्ति होती है, मातृभाषा हमारे हृदय के ज्यादा करीब होती है। इन्हीं सब कारण से हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो शिक्षा है बच्चों की वह मातृभाषा में ही हो। आज हमारे देश में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का बोलबाला है और हर माँ बाप यही चाहता है कि उसके बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में ही जाएं। हिंदी माध्यम या उनकी जो वहाँ की जो मातृभाषा है, तमिल माध्यम, कन्नड़ माध्यम, इसको बड़ा पिछड़ा देखा जाता है। जो सबसे विकसित देश है वह सब अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। चीन चीनी में बात करते हैं, उनकी पूरी हायर एजुकेशन भी चीनी में होती है। जर्मनी एक बहुत ही जाना माना देश है टेक्नोलॉजी के मामले में, वहां भी जर्मन भाषा में ही पूरी शिक्षा दी जाती है। जापान एक और उदाहरण है। ऐसे देशों के उदाहरण ढूंढना बहुत मुश्किल है जो कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित नहीं करते हैं अपने युवाओं को, अपने बच्चों को, और उसके बावजूद भी बहुत आगे निकल गए। क्यों हम अपनी मातृभाषा को इतने सम्मान से नहीं देखते? क्यों हम अंग्रेजी को ही सब कुछ मानते हैं? क्यों हम अंग्रेजी को इतनी अहमियत देते हैं? बात की जाए कि हम लोग ऐसे क्यों हैं, इसके शायद 3 कारण हमको समझ में आते हैं। पहला कारण है शायद हमारा कॉलोनाइजेशन, जो अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत करी, अभी भी अंग्रेजों की उस हुकूमत से उभर नहीं पाए। दूसरा कारण है शायद कि हम अपने स्वयं की सभ्यता के खिलाफ काफी हीन भावना रखते हैं। पाश्चात्य सभ्यता है उसको हम काफी ऊंचा देखते हैं। और तीसरा कारण शायद यह भी रहा है कि हमारे समाज का ही पतन हुआ है। हमारे समाज में मातृभाषा में कवियों की कमी हो गई, मातृभाषा में अच्छे गुरुओं की कमी हो गई। ज्ञान अनुभूति के तल पर होता है और भाषा बस एक माध्यम होती है उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने की, उसको अंकित करने की। किसी भी ज्ञान के लिए भाषा अनिवार्य नहीं। मैं किसी भी तरीके से यह नहीं इंगित कर रहा हूं कि भाषा खराब है या भाषा निंदनीय है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेजी खराब है, अंग्रेजी छोड़ देना चाहिए। सभी भाषाएं सुंदर हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पहली बात कि जब मातृभाषा में शिक्षा होती है तो हमारा पूर्ण विकास होता है, क्योंकि हम हमारी नैसर्गिक प्रक्रिया में स्थित होते हैं। और दूसरी बात कि भाषा जो है वो ज्ञान की वाहक नहीं है। और हम इसमें किसी तरीके से फंडामेंटलिज्म या किसी तरीके से रीजनलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि जो नैसर्गिक प्रक्रिया है हमारे भीतर की, वह मातृभाषा को सपोर्ट करती है। मातृभाषा में जब सीखते हैं तो हम ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं। तो क्यों ना हम इस बात को समझें, जो अंध दौड़ चल रही है अंग्रेजी के पीछे, उससे हम थोड़े सचेत हों और उससे बाहर आए और एक नई शिक्षा का निर्माण करें।